हेलो स्टूडेंट, आप सभी का सक्सेस साइन में स्वागत है। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग देखते हैं, इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था। पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे कि क्या हम लोग समय व्यवस्थापन कौन कौन से, ये समय व्यवस्थापन, समय और समय, शक्ति और धन। हमने 3 व्यवस्थापन के बारे में डिस्कस किया था कि जिसमें से समय व्यवस्थापन के बारे में हम लोगों ने पूरा समझा है। क्या क्या हमने समय व्यवस्थापन के बारे में पढ़ा है कि इसके कार्य को निर्धारण करने के लिए क्या क्या करते हैं, क्या बनाएंगे। चार हमने कीवर्ड क्या बताए थे। सूची, अनुमान, संतुलन, योजना। ये 4 हमने सूची के बारे में हमने समय की परिभाषा क्या दी थी कि समय क्या है। हम लोगों ने क्या समझा, समय क्या है कि हम लोग कम समय को लगाते हुए काम को पूरा करते हुए, लेकिन काम को पूरा करेंगे लेकिन उसकी गुणवत्ता में कमी नहीं आएगी। और इस कम समय में काम को पूरा करेंगे लेकिन उसकी गुणवत्ता में कोई कमी नहीं आएगी। सूची क्या है कि हम लोग उसकी कार्य की सूची बना लेते हैं कि अगर हम लोगों को कौन से कार्य करते हैं, या तो समय की सूची बना लेंगे। फिर अनुमान लगाएंगे कि किस चीज़ में, किस काम में कितना समय लग रहा है, इसका अनुमान लगाएंगे। फिर जिस चीज़ में ज़्यादा समय लग रहा होगा, जिसको कुछ ऊपर नीचे कम को, कि अगर उसमें ज़्यादा समय लग रहा है, 2 घंटे का समय लग रहा है, उस काम को संतुलन बना लेंगे। उसके बाद हम लोग कार्य का क्रियान्वयन करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि और हम लोगों ने क्या देखा कि समय व्यवस्थापन के बारे में देखा, उसके यंत्र के बारे में देखा। कौन कौन से थे उसके यंत्र, कौन कौन से थे। एक पीक लोड था, पीक लोड कार्यवक्र और विश्राम काल। पीक लोड क्या है कि हर गृहिणी के, हर व्यक्ति के जीवन में, या तो हर व्यक्ति के दिन में, हर दिन में एक ऐसा समय आता है जिस समय उसके पास कार्य का भार बहुत ज़्यादा होता है, उसको पीक लोड कहते हैं। कार्यवक्र क्या कहलाता है, कार्य का उतार चढ़ाव। इस तरीके का कार्य का उतार चढ़ाव कि इस टाइम मॉर्निंग में ज़्यादा काम है, कार्य का उतार चढ़ाव। फिर उसके बाद थोड़ा कम काम है जब बच्चे चले गए स्कूल। इसके बारे में हम लोगों ने एग्जाम्पल दिया था, हम समझा था कि उसके बाद ज़्यादा बच्चे आ गए स्कूल से, फिर कार्य ज़्यादा पड़ गया, कार्यवक्र कहलाता है। विश्राम काल हमने डिस्कस किया कि 40 मिनट मानसिक काम करने के बाद कितने मिनट का विश्राम जरूरी होता है, 2 मिनट का विश्राम जरूरी होता है। और थकान के बारे में पढ़ा। थकान क्या है, थकान 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक शारीरिक थकान होता है, एक मनोवैज्ञानिक या मानसिक थकान होता है। मनोवैज्ञानिक थकान 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक नीरस और दूसरा कुंठाजन्य। नीरस थकान क्या है कि अगर किसी काम को काफ़ी समय तक, एक ही काम को काफ़ी समय तक करते करते हम लोगों को उस काम में नीरसता लगने लगती है, तो जिससे उसे नीरस थकान या बोर्डम थकान कहते हैं। इसका एक बोर्डम भी नाम है, नीरस या बोर्डम थकान लगने दी कि हमको बोरियत लगने लगती है। और अगर नीरस थकान हो गया, बोर्डम थकान हो गया। और दूसरा क्या है, कुंठाजन्य थकान कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते बार बार हम लोग असफल हो जा रहे हैं। कोई बार बार तैयारी कर रहा है, उसमें असफल हो जा रहा है, तो वो क्या कहलाता है, वो व्यक्ति कुंठित हो जाता है। वही थकान क्या कहलाता है, कुंठाजन्य थकान कहलाता है। हम लोगों ने इतना समझा। अब हम लोग शक्ति के बारे में देखते हैं कि शक्ति क्या है। शक्ति, गृहिणी का शक्ति व्यवस्थापन क्या है। शक्ति व्यवस्थापन, गृहिणी का काम सबसे ज़्यादा घर में होता है। अब इसको मान लेते हैं कि हमने 4 कीवर्ड कौन कौन से बताए थे, सूची, अनुमान, संतुलन, योजना। ये 4 कौन कौन से हैं,
सूची हमने एग्जाम्पल में जैसे जिस तरीके से हम लोग होम मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो इस तरीके से गृहिणी को एग्जाम्पल में लिया कि गृहिणी के पास सुबह का काम ज़्यादा होता है कि काम में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, कपड़े धुलना, लंच बनाना, बच्चों को इसको ड्रेस पहनाना, बच्चों को नहलाना, बच्चों को धुलाना, बच्चों को ब्रश कराना, नाश्ता बनाना, टिफ़िन रखना उनका, अगर वो खुद काम पे जाती हैं खुद को तैयार करना। तो इस तरीके से हम लोग कार्य की सूची बना लेंगे। फिर हर कार्य में कितना समय लग रहा है उसको हम लोग देखेंगे, डिसाइड करेंगे कि इस कार्य में इतना समय लग रहा है, अनुमान लगाएंगे किसमें 2 घंटे लग रहे हैं, 3 घंटे लग रहे हैं, इस तरीके से देखेंगे। फिर कार्य का संतुलन बनाएंगे कि जिससे अगर कोई काम 2 घंटे में हो सकता है, 1 ही घंटे में हो सकता है, और जिस काम में ज़्यादा समय की ज़रूरत होती है उस काम से निकाल के टाइम को इसमें जोड़ देंगे। काम में संतुलन बनाएंगे, फिर हम कार्य को क्रियान्वयन करेंगे। इन सब चीज़ों को, ये सब जो सूची बनाते हैं हम लोग, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, खाना बनाना, ये सब को हम 5 प्रयास के द्वारा कार्य को करते हैं। कितने प्रकार प्रयास के द्वारा? 5 प्रयास। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में इसके पहले टीजीटी में आया है। हम देखेंगे 5 प्रयास कौन से हैं। जो हमने सूची बनाई है उन सब कार्य को करने के लिए 5 प्रयास करना जरूरी होता है। प्रयास कितने प्रकार के होते हैं? 5 होते हैं। प्रयास 5 होते हैं। कौन कौन से? कौन कौन से होते हैं कि पहला प्रयास मानसिक, दूसरा शारीरिक, चक्षु, मूढ़न और पद। ये 5 प्रयास हैं। 5 प्रयास के द्वारा हम उन सब कार्यों को करते हैं। अब हम लोग एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे कि मानसिक प्रयास क्या है। मानसिक प्रयास क्या होता है कि अनुमान लगाना, आयोजन करना, निर्णय, यहाँ पे देखते हैं कि आयोजन करना, निर्णय लेना, अनुमान लगाना। तो हम किसी चीज़ के लिए, अगर हम किसी चीज़ के लिए प्लानिंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, इसके पहले भी पढ़ा है, तो हम लोग जानते हैं कि आयोजन क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है। किसी चीज़ का आयोजन कर रहे हैं तो वह तो वो एक मानसिक प्रक्रिया होती है। और अगर किसी चीज़ के बारे में निर्णय ले रहे हैं कि इस तरीके से हम इस कार्य को कंप्लीट करें, या कई ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चूज़ कर रहे हैं कि नहीं यही ऑप्शन सही होगा, एग्ज़ाम हम दे रहे हैं तो ये निर्णय ले रहे हैं ना ये चारों ऑप्शन में से ये ऑप्शन सही होगा, तो ये भी क्या है कि क्या है? मानसिक प्रयास है। अनुमान लगाना, मूल्यांकन करना, किसी चीज़ का मूल्यांकन कर रहे हैं तो ये भी क्या है? मूल्यांकन करना मानसिक प्रयास होता है। याद करना, किसी चीज़ के बारे में तर्क करना, याद करना, और इधर लिख दे रहे हैं, देखिए, तर्क करना। क्या है मानसिक प्रयास में कि मेंटल एफर्ट क्या होता है कि आयोजन करना, निर्णय लेना, अनुमान लगाना, मूल्यांकन करना, याद करना और तर्क करना। अब हम देखते हैं शारीरिक प्रयास। शारीरिक प्रयास क्या है कि घर के जो हम घरेलू कार्य करते हैं उसमें शारीरिक प्रयास की ज़रूरत पड़ती है। घरेलू कार्य, फिर किसी चीज़ को खींचना, ढकेलना, फैलाना, ये सब क्या है? जिसमें हम किसी चीज़ को धक्का दे रहे हैं, ढकेल रहे हैं, तो पूरे शरीर से कार्य कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है कि
ढकेलना ये शारीरिक प्रयास के अंतर्गत आता है। घरेलू कार्य जो घर के कार्य कर रहे हैं वो भी शारीरिक प्रयास है। फैलाना, कपड़े फैला रहे हैं या कुछ उतार रहे हैं, फैला रहे हैं, ये भी क्या है, शारीरिक प्रयास है। चक्षु, इसको क्या है, किसी चीज़, कोई चीज़ खो गई है उसको खोजना। खोजेंगे क्या, हम हाथ से तो ऐसे करके खोजेंगे नहीं, ये हम अपने नेत्र के द्वारा देखते हैं। चक्षु, तो इसमें आँख की ज़रूरत पड़ती है। वो क्या है कि आँख की ज़रूरत पड़ती है, तो ये चक्षु प्रयास कहलाता है। तो चक्षु प्रयास कहलाता है। और खोजना और निरीक्षण करना, किसी चीज़ का निरीक्षण भी कर रहे हैं, वो भी चक्षु प्रयास के अंतर्गत आता है। अब मोड़न, पहले हम पद के बारे में देखते हैं कि ये क्या है, कि जैसे उठना बैठना, जिसमें पैर की सहायता से या तो पैर से कोई कार्य की जाती है। पद मतलब पैर, या पैर से कोई कार्य किया जाता है, जैसे खड़े होना, खड़े रहना। अब हम खड़े होके आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो खड़े रहेंगे कैसे, कि बिना पैर के तो खड़े नहीं हो जा सकता, तो ये पद प्रयास के अंतर्गत आता है, खड़े रहना। उसके बाद टहलना, चलना। इन्हीं सब एग्जाम्पल से कोई एक एग्जाम्पल उठाकर पूछ लिया जाता है। इस समय लगता है कि बहुत इजी है, लेकिन उस टाइम हम लोगों का सिर घूमने लगता है कि आखिर इसमें क्या होगा, और क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं और हम लोगों के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो खड़े रहना, टहलना, चलना फिरना, घूमना, या खड़े होकर बैठना, ये सब क्या है, इसके अंतर्गत आता है। मोड़न प्रयास के अंतर्गत देखेंगे क्या होता है, कोई गिरी हुई चीज़ उठाना, गिरी हुई चीज़ उठाना। ये मोड़न प्रयास क्या है, कि जहाँ बैक की हड्डी होती है, यहाँ बैक से झुककर या यहाँ से हम लोगों को मोड़कर कोई सामान उठा रहे हैं, तो ये मोड़न प्रयास कहलाता है। कि जो सीधे वो काम ना कर रहे हों, तो ये मोड़न प्रयास कहलाता है। कोई चीज़ गिर गई है उसको उठा रहे हैं, ये मोड़न प्रयास के अंतर्गत आता है। और झुकना या खेती बाड़ी का कोई भी काम किया जाए, वो भी मोड़न प्रयास के अंतर्गत आता है। खेती बाड़ी का काम। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे, जब हम लोगों ने कार्य की सूची बनाई कि कौन कौन से कार्य हैं, कि वो कार्य की पहले सूची बना लेते हैं। उस कार्य को करने के लिए 5 प्रकार के प्रयास किए जाते हैं। कौन प्रयास कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार के हैं। कौन कौन से, मानसिक, शारीरिक, चक्षु, मोड़न, पद। इसमें मानसिक प्रयास में आयोजन करना, निर्णय लेना, अनुमान लगाना, मूल्यांकन करना, याद करना, तर्क करना। और शारीरिक क्या है, कि घरेलू कार्य करना, कि घरेलू कार्य जितने भी होते हैं शारीरिक प्रयास के अंतर्गत आते हैं। खींचना, किसी चीज़ को ढकेलना, फैलाना, ये भी शारीरिक प्रयास के अंतर्गत आता है। चक्षु, कोई चीज़ हम खोज रहे हैं, कोई सुई गिर गई, तो उसको जाहिर सी बात है उसको हाथ से ढूंढेंगे नहीं, उसको अपने आँख के द्वारा ही देखेंगे, आँख के द्वारा ही खोजेंगे। किसी चीज़ का निरीक्षण कर रहे हैं, उसका निरीक्षण भी आँखों के द्वारा किया जाता है, तो निरीक्षण करना ये भी चक्षु के अंतर्गत आता है। मोड़न क्या है, गिरी हुई चीज़ उठाना, जो बैक से पीछे से हड्डी जो होती है उसको झुक कर कोई भी काम कर रहे हैं, उसको उठा रहे हैं, वो भी मोड़न प्रयास के अंतर्गत आता है। या कोई भी चीज़ गिर गई हो उसको उठाना, या खेती बाड़ी का कोई भी काम करना, झुककर कोई भी काम किया जा रहा है, वो भी मोड़न प्रयास के अंतर्गत आता है। पद, ये खड़े रहना, हम खड़े हैं, खड़े रहना। और उसके बाद टहलना, चलना, घूमना, ये सब क्या कहलाता है, ये सब इसके अंतर्गत आता है, पद के अंतर्गत। अब हम आगे देखते हैं। अब इतने सारे हो गए। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बना था कि पोछा लगाना किस कार्य के अंतर्गत आता है। कार्य को 3 भागों में बांटा गया है कि कौन से कार्य हल्के होते हैं, कौन से काम भारी होते हैं, कौन से काम मध्यम होते हैं। ये अब हम देखेंगे कि कौन से इसमें कार्य हल्के हैं, कौन मध्यम है, कौन भारी है। इसी में से पूछा गया था टीजीटी में कि पोछा लगाना कौन सा कार्य, किस कार्य के अंतर्गत आता है। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन ये लगता है कि हाँ ये भारी होगा, कि हल्का होगा, मध्यम होगा। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन इसमें गलत भी हुआ था। हम देखते हैं कि कार्य को 3 भागों में बांटा गया है। कार्य को 3 भागों में बांटा गया है। बांटा गया है। कौन कौन से हैं ये देखते हैं। कि पहला के इधर देखते हैं।
हल्का, मध्यम, भारी। अब हल्का कार्य कौन सा है? सिलाई करना, बुनाई करना, कढ़ाई करना, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, ये सब हल्की कार्य के अंतर्गत आते हैं। अब मध्यम कार्य देखते हैं कि प्रेस करना, आटा गूंथना, बर्तन धुलना, पैर से सिलाई करना, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? मध्यम के अंतर्गत आते हैं। भारी काम के अंतर्गत किचन की प्लेटफॉर्म साफ करना। ये जो किचन का ये प्लेटफॉर्म बना होता है, ये इस तरीके से उसकी सफाई करना। किचन की प्लेटफॉर्म साफ करना, बच्चों को गोद उठाना, सिलबट्टे पर मसाला पीसना। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि हल्का काम और मध्यम काम और भारी काम कौन सा है। पोछा लगाना, झाड़ू लगाना भी, झाड़ू लगाना, ये झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, ये कहीं कहीं पर हल्के काम के अंतर्गत भी आता है। झाड़ू लगाना, पोछा लगाना हल्के काम के अंतर्गत भी आता है, लेकिन ये मध्यम काम के अंतर्गत है। क्या है? हल्का काम क्या है? सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, और मध्यम प्रेस करना, आटा गूंथना, बर्तन धुलना, पैर से सिलाई करना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना। और भारी क्या है? किचन की प्लेटफॉर्म साफ करना, बोझा उठाना, बच्चों को गोद उठाना, सिलबट्टे पर मसाला पीसना। ये सब क्या है? हल्का, मध्यम और भारी काम के कौन कौन से हल्के काम है, कौन कौन से भारी है, कौन इसमें मध्यम है। अब हम लोग नेक्स्ट डे क्या पढ़ेंगे कि धन व्यवस्थापन, कि कम धन में हम कार्य को कितने अच्छे तरीके से पूरा कर सके, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोगों ने समय व्यवस्थापन और शक्ति व्यवस्थापन के बारे में पूरा पढ़ा। अब हम लोग धन व्यवस्थापन के बारे में पढ़ेंगे।